अभी एक ऐसे परिवार में हम मौजूद है जिस परिवार की बहू खत्म हो चुकी है और आपको बताना चाहेंगे उस बहू के मायके वाले का ये कहना है कि उनके ससुराल वाले खत्म किए, मतलब उनके पूरे के पूरे ससुराल वाले इसमें शामिल है। लेकिन जब हम ससुराल में आए, जब बातचीत किए तो परिवार का ये कहना था कि हमारी पत्नी का 9वां महीना चल रहा था, हमारी पत्नी प्रेग्नेंट थी, अचानक उनके पेट में दर्द होता है और अचानक हम लोग अस्पताल लेकर के जाते हैं और 12 से 1 बजे रात में अस्पताल लेकर के जाते हैं, अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन अस्पताल वाले उन्हें हॉस्पिटल के अंदर नहीं घुसने देते हैं। वहां के लोगों का ये कहना रहता है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर ही नहीं है और डॉक्टर नहीं है इसी वजह से हम किसी भी पेशेंट को अंदर नहीं जाने देंगे। उसके बाद परिवार वाले काफी देर तक वहां पे हंगामा करते हैं, करीब 2 घंटा बीत जाता है और उसके बाद ये पता चलता है कि ये जो महिला है ये खत्म हो चुकी है। और उसके बाद उस महिला के मायके वाले आते हैं, हंगामा शुरू करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, घर में आकर के तोड़ फोड़ भी किया जाता है। ये आप जगह देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए तोड़ फोड़ भी किया गया था, क्योंकि सब सारे के सारे परिवार वाले यहाँ से बगल वाले घर चले जाते हैं छुपने के लिए, ताकि वो लोग हमारे ऊपर लाठी डंडा न बरसाए। और यहाँ पे तोड़ फोड़ करके जितना भी ज्वेलरी होता है सारा ज्वेलरी निकाल दिया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक चीज को तोड़ दिया गया है, ये कह करके कि ससुराल वाले ही तोड़ फोड़ किए हर एक चीज को। अच्छा बाबा, सामान उमान निकाला गया? हाँ, निकाला गया आपकी बहू के मायके वाले के द्वारा। हाँ। ये जो तोड़ फोड़ किया गया है, अलमारी गोदरेज जो तोड़ा गया है, ये कौन किया है? बाहर आइए। ये भी तोड़ा गया है क्या? हाँ, इसमें जो जेबर तेबर था कुछ, हाँ। ये भी जेबर निकल गया, चांदी था इसमें चांदी वांदी था, सब लेके चला गया। हाँ, उसमें सोना था, मतलब सब ये सब थका हुआ था। तो आप लोग इसको तैयार करके रखे? हाँ, इसको कल देखते हैं, इसको कल अति किया है। चलिए, चूंकि बाहर में परिवार वाले हैं, उनसे बातचीत करवाते हैं और उन्हीं से आप सभी को इस घटना के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। क्योंकि यहाँ पे उनके पति मौजूद है। सबसे पहले सर इधर आइए। आप ही की पत्नी थी जी, और आपकी पत्नी 9 महीना की गर्भवती, अचानक दर्द होता है, हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं और वो खत्म हो जाती है जी। वजह यही थी कि डॉक्टर अस्पताल में भर्ती नहीं। क्या क्या हुआ? हम घर पे नहीं थे, हम वीरपुर में अपने ऑफिस में थे। हाँ, आप वीरपुर में काम करते हैं? जी, सिलेक्ट के ऑफिस में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं। हाँ। मुझे 2:30 बजे फोन आता है रात में जी कि छातापुर में आपकी वाइफ है, वहाँ आइए। आपके परिवार वाले फोन करते हैं? हाँ, मेरी फुफेरी बहन फोन करती है। जी जी जी। क्योंकि वहाँ पे मेरी माँ, मेरे दादाजी, मेरे फूफा जी, मेरी फुआ, सब आप लोग वहाँ पे मौजूद थे। मतलब घर के सारे सदस्य, अगल बगल वाले सब लोग वहाँ पे जो भी मेरे हैं यहाँ रिलेटिव सभी वहाँ पहुँचे थे। जी जी। इसके बाद जैसे ही हमको खबर होती है, हम पहले अपने ससुराल फोन करते हैं। हाँ। कि आप लोग आइए। आप लोग अपने साले को, सास को, सबको बताते हैं? हाँ, बड़े साले को बताते हैं, उन्हीं का नंबर मेरे पास था जी। इसके बाद हम भी वहाँ से निकलते हैं और बस हम उनसे 5 मिनट पहले पहुँचते हैं वहाँ। तो वहाँ आने के बाद पता चलता है यहाँ हंगामा हो रहा है। हंगामा अस्पताल में? हंगामा अस्पताल के स्टाफ से मेरे परिजन का हंगामा हो रहा था। कि क्यों हो रहा था? उनका कहना था डॉक्टर नहीं है, हम भर्ती नहीं लेंगे। हाँ। और इन लोग का कहना था कि आपको भर्ती लेना होगा, लीजिए भर्ती लीजिए। हाँ। और बाद में पता चलता है कि आरोप लगाता है कि ये डेथ हो गई है, खत्म हो गई है। अच्छा ये बताइए भैया कि वहाँ पे आपके परिजन और आपकी बीबी जो ऑटो पे थी, वो कितने देर तक वहाँ पे परिजन लोग हंगामा किए और कब तक, मतलब आखिरी तक उन्हें नहीं भर्ती लिया गया? हम 3:30 बजे पहुंचे, तब तक नहीं लिया गया था। तब तक नहीं लिया और 4 बजे बताया गया कि ये डेथ कर गई है। हाँ। और हॉस्पिटल वाले कुछ बदमाश को या जो भी उनका होगा उनको बुला लिया था, मारपीट पे आ गए थे, हाथापाई भी हो गई। क्योंकि आप लोग भी आक्रोश में थे इधर से, आपके परिजन वाले। हाँ। 9 महीना से उसी हॉस्पिटल में दिखाया जाता था, इसलिए इनको विश्वास और भरोसा था। जो पहला भी बच्चा जो हुआ उसी हॉस्पिटल में हुआ। हाँ। इसीलिए इनको भरोसा था। मतलब उसी हॉस्पिटल की ये महिला पेशेंट थी, 9 महीना से वहीं चेकअप हो रहा था और ये पहली बेटी है, ये भी वहीं हुई थी और वो भी ऑपरेशन करके, और वहीं की पेशेंट थी, इसीलिए आप लोग वहाँ पे लेके गए? बिल्कुल 100% यही बात था। और इनके पास 17 तारीख का वहाँ लेके गए थे विश्वकर्मा पूजा के दिन 5 बजे। हाँ। और ये घटना कब हुई है? ये घटना 19 तारीख की रात, 19 तारीख की रात में, 20 की सुबह में। हम सुने भैया 19 तारीख को 9 साढ़े 9 बजे के आसपास आपकी पत्नी से आपका बातचीत होता है, सब कुछ उस वक्त सही था? जी। रोइए नहीं, शांत हो जाइए। कि कौन थी वो?
पुतो अहाँ सास भेलियै की लागे छै केना डॉक्टर के लापरवाही से खत्म भेलै डॉक्टर के लापरवाही अत्ते दिन से जे अत्ते 9 महीना तक ले सब कुछ सही रहे सब कुछ सही है। कोनो दर्द बेचैनी कुछ किछ नहीं कुछ नहीं रहे। अब बताइए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। अच्छा ये बताइए भैया किसके लापरवाही से खत्म हुई है इस घर की बहू? डॉक्टर के डॉक्टर के लापरवाही से। आपको लग रहा है कि डॉक्टर अस्पताल में भर्ती नहीं लिए और इसी वजह से हो सकता था हॉस्पिटल तो विपिन जी ने बहुत बड़ी वहाँ पे खोल दिया, लेकिन हाँ। वो ना तो डॉक्टर का सुविधा ना खुद भी नहीं थे, उनसे बात भी की गई तो वो बाहर बोले मैं बाहर हूँ। सबसे दुर्भाग्य ये है कि छतापुर में एक तो हम लोगों का जाने का रास्ता जर्जर है, खराब रास्ता है। हाँ। देखिए हम लोग आए हैं। उसके बाद दूसरा ये है कि वहाँ ना तो उचित सुविधा है। अगर कोई भी हॉस्पिटल अगर फर्स्ट ट्रीटमेंट के लिए अगर उनको लेता अंदर और कम से कम पानी भी चढ़ाया जाता तो हमें इस चीज की तसल्ली होती, हम इलाज करवा पाए। डॉक्टर के अंदर मतलब हॉस्पिटल के अंदर गई लेकिन बचने वाली नहीं थी पेशेंट, इसलिए लिया ही नहीं उन्होंने, अंदर ही नहीं लिया। आपको ये बताना चाहेंगे जो घर में जो आप तोड़ फोड़ देख रहे हैं, ये तोड़ फोड़ जो आप देख रहे हैं, ये तोड़ फोड़ उसी महिला के मायके वालों के द्वारा किया गया है और मायके वाले का ये कहना है कि तुम लोग जानबूझ करके हमारी बेटी को खत्म करवाया है, हमारी बेटी को खत्म किया है। ये तुम लोगों की लापरवाही थी, जो कि उनके मायके वाले खुद अस्पताल पहुंचते हैं, खुद ये हर एक चीज देखते हैं, लेकिन उसके बाद करीब लड़की के मायके वाले से 30-35 लोग आते हैं हथियार लेकर के और इन लोगों को डराना धमकाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सारे लोग यहाँ पे मौजूद है। अच्छा चाची ई बतबू अहाँ के पुतौ के लहिड़ा से लोग या रहते आल रहे लोग क्या की कह रहे की कहना रहे ओकरा लोग के कहना रहे जे मार देल के मार देते किया आना कह रहे वही साथ हम मंटू बाबू को मार देबे, हाँ अपन जमाइयो को मार देबे। वो कह रहे मतलब मेरी बेटी खत्म हो गई है तो हम जमाई को भी मार देंगे। आप लोगों के ऊपर भी हाथ उठाया गया था? हाँ, हाँ? हाँ, हाथ उठाया था। यहाँ पे आया था तो क्या माहौल था? तो निकल गई यहाँ ना सब। आप निकल गए क्योंकि माहौल बहुत गर्म था, हमको निकल। आप निकल गए यहाँ से। उनके मायके वाले जब आते हैं उन लोगों का क्या डिमांड है, वो लोग आपसे क्या चाहते हैं? अभी मेरे पास सुबह में हम फिर जब लाश मेरे यहाँ आ गई 5 बजे, हम एक चाचा जी मेरे हैं अभी जी जो आप बात कर रहे थे, जी 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 हाँ। तो उनको नंबर दिया हुआ है मेरे मसेरा ससुर, अब पता नहीं उनसे क्या बात होती है। तो सुबह में हम उनको बोले कि आप बात करके देखिए, तो ये बात किया, तो बोला कि आज हम उनको ये पूछवाए क्या चाहिए कि आप लोग आइए दाह संस्कार में। हाँ। तो बोला हम थाना प्रभारी से बात किए हैं और हम लोग जाएंगे, तो फिर उसके परिवार का कोई भी आदमी आगे नहीं आएगा तो कर्म क्रिया नहीं करेगा, तो हम लोग आज नहीं आएंगे, आप लोग आज और कल कर्म क्रिया कर लीजिए, इसके बाद हम लोग फिर आते हैं 20-25 आदमी। मंटू मिश्रा को हम 10 लाख दहेज दिए हुए हैं, 8 भरी सोना दिए हुए हैं, 10 भरी चांदी दिए हुए हैं, वो सब कुछ चाहिए। हाँ, और 1.5 लाख रुपया उसके बहन के शादी में हम दिए मदद किए हुए थे। तो इतना चीज चाहिए, नहीं तो हम उसके पास में ही हम उसको जेल भेजवा देंगे, ऐसे बोला। हाँ ऐसा बोला। और इसके बाद फोन इधर से कट कर दिया गया। इसके बाद हम अपने छोटे दादाजी से भी उसी नंबर पे कॉल करवाए, ये भी बोले कि आज हम आप लोग को आमंत्रित करते हैं, आप दाह संस्कार में आइए। मतलब आप बार बार फोन किए कि दाह संस्कार में आप लोग आ जाइए। बताइए सही में यहाँ पे आकर के आप लोगों को गाली गलौज किया जा रहा था आपकी बहू के, जो आपकी जो पुतौ थी उनके मायके वाले के? अरे खूब बढ़िया से किया। देखिए हम नहीं थे, हाँ। मैं अगल बगल थे हम, और सब सुन रहे थे। हाँ। हाँ, और सब घर छोड़ दिया था, फरीक सब तब डर से आप लोग घर हाँ, छोड़ दिए? नहीं ये हुआ कि एक तो घटना डरे से ना हुआ क्योंकि वो लोग 25-30 लोग हाँ, आए थे ना उधर। सुनिए हम लोग भी 50 आदमी हो जाते हैं। हाँ। वो हम सोचे ये घटना तो ही हुआ है, दूसरा हो सकता है हम भी आगे जाएंगे, वो लोग भी आक्रोश में रहेंगे और बड़ा घटना हो सकता है। हम भी करेंगे, वो भी करेगा, ऐसी बात नहीं जो हमको घटना करके चला देता सो नहीं। ऑफ कोर्स मेरा समाज है यहाँ पे, हम ज्यादा संख्या में है, सही बात है, तो वो भी घटना हो जाता, इसलिए हम छपे हुए थे। दादाजी गए थे वो समझ रहे भैया आप, खर्च वही किए हैं यहाँ जब एम्बुलेंस, लेकिन वो लोग ये बोलते हैं कि हाँ, किसी थर्ड आदमी को कॉल करके यही बोलते हैं कि जितना भी खर्चा था वो हम लोग किए। हम यहाँ दिल्ली फोन किए तो वहाँ से एसपी साहब को फोन कराया, तो वहाँ से डीएम साहब को फोन कराया, तब पोस्टमार्टम। लेकिन आपके परिवार के 3-4 लोग वहाँ पे जी, मौजूद जबकि थे। वही लोग मिलके करवाया। चूंकि आपने यहाँ पे पूरे के पूरे परिवार वाले का बयान सुना, आप लोगों का क्या राय है इस विषय पे?
आपने तोड़फोड़ देखा, आपने वो वीडियो क्लिप देखा जिस वीडियो क्लिप में वो महिला ज्वेलरी निकाल रही है, आपने हर एक चीज देखा, आपने परिवार का भी बयान सुना। आप सभी को क्या लग रहा है इस घटना में? आप लोग भी अपना राय जरूर दीजिएगा। और बड़े अधिकारी से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस केस की अच्छी तरीके से जांच पड़ताल हो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक का इंतजार किया जाए और जो भी सच है वो सबके सामने आ जाएगा। अगर ये परिवार वाले घटना को अंजाम दिए तो वो भी सामने आएगा, अगर नहीं दिए हैं तो वो भी सामने आएगा। इसमें जो दोषी है, अगर दोषी है ये परिवार वाले तो जरूर सजा मिलना चाहिए, अगर दोषी नहीं है तो इन्हें भी छोड़ दिया जाए। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग भी अपना राय जरूर दें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।